राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों बुआई में सबसे शानदार और सबसे जानदार खाद कौन सा है। यदि आप सरसों की बुआई करते समय एक सही खाद का चयन कर लेते हैं और सही मात्रा में खाद की मात्रा और बीज की मात्रा डालते हैं तो किसान भाइयों, आपका जो सरसों का उत्पादन होगा वो 14 से लेकर 16 कुंटल प्रति एकड़ तक आप निकाल सकते हैं। और यदि आपने सही समय पे सही खाद नहीं डाला, सही बीज की मात्रा नहीं डाली, जुताई अच्छे से नहीं की, बीज का उपचार नहीं किया, तो किसान भाई आपका जो उत्पादन है वो 4 से 5 कुंटल या 7 कुंटल तक ही रह जाएगा। तो यदि आप अच्छा उत्पादन सरसों की बुआई में मतलब सरसों की खेती से निकालना चाहते हैं तो सरसों की बुआई में आपको सही वे में सही खाद डालना चाहिए और सही मात्रा में डालना चाहिए, तभी आप एक सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई की वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, इस चैनल पर रोजाना सुबह 9 बजे आपको मंडी के ताज़ा भाव मिलते हैं। यदि आप भी मंडी के ताज़ा भाव की जानकारी चाहते हैं तो रोजाना सुबह 9 बजे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको अप टू डेट पूरे भारत की सभी मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी दी जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छी जानकारियां इस चैनल से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सरसों की बुआई में हमें कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में किसान भाइयों डालने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरसों की बुआई का जो सबसे सही और सटीक समय है वो 15 सितंबर से लेकर के किसान भाइयों लगभग 25 अक्टूबर तक आप जो है सरसों की बुआई यदि करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन ये निकाल करके दे सकते हैं। इससे लेट भी बुआई होती है, ऐसा नहीं है कि लेट बुआई नहीं होगी, लेकिन किसान भाई वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, पछेती हो जाती है, तो उसका जो एवरेज होता है, उसका जो उत्पादन होता है वह थोड़ा सा कम निकलता है। अब बात कर लेते हैं बीज दर की कि बीज आपको कितने लें। तो सरसों की बुआई के लिए यदि आप मशीन से सरसों की बुआई करते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज का चयन करें। और यदि आप छिटक विधि से हाथ के द्वारा सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो उसमें किसान भाइयों आपको 1 किलो 200 ग्राम सरसों का बीज लेना होगा और तभी आप इसकी बुआई कर पाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि आप हमेशा हाइब्रिड सरसों ही लें। हाइब्रिड सरसों जो होती है ये ज़्यादा अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। अब बात करते हैं बीज उपचार की कि बीज उपचार करना चाहिए नहीं। तो बीज उपचार आप हमेशा करें, चाहे आप नया बीज लें चाहे आप पुराना बीज लें, लेकिन किसान भाइयों आपको बीज उपचार हमेशा करना चाहिए। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम कार्बनडाजिम 12% में और मैनकोजेब 63% में जो हमारी कार्बनडाजिम और मैनकोजेब आती हैं, इसकी 2 ग्राम की मात्रा ले लीजिए और 1 किलोग्राम अपना सरसों का बीज ले लीजिए और इससे आपको इसका बीज उपचार करना है, जिससे कि आपकी जो सरसों की फसल है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस का अटैक ना हो। तो इस तरीके से आपको बीज का उपचार कर लेना है। अब बात करते हैं सरसों की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि यूरिया की मात्रा आपको लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। यूरिया यदि आप इस समय पर डालेंगे तो ये तेज़ी के साथ जो है बीज का अंकुरण कराएगा और जब तेज़ी से अंकुरण होगा तो हमारी जो सरसों की खेती होगी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारे आती है इसकी मात्रा आपको कम से कम 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों इसके अंदर जो है आपका खेत अच्छी तरीके से जोर लगा पाए और हमारी सरसों की फसल के लिए एसएसपी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जरूरत पड़ती है पोटास की मात्रा जो यहाँ पर लेनी है वो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है पोटास। और पोटास को भी किसान भाइयों इसके अंदर जरूर डालना है, क्योंकि पोटास भी एक ऐसा तत्व है जिसकी हमें अपने बीज के अंकुरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बीज के अंकुरण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आप यहाँ पर पोटास की मात्रा भी 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर एक कीटनाशक का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि शुरुआती दिनों में कम से कम 40 से लेकर 50 दिन तक यदि हमारी सरसों की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा तो सरसों जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके दे पाएगी। तो यहाँ पर आप कीटनाशक के रूप में रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल जो 0.3% में आपको मिलता है, इसकी मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और इन चारों को एक साथ मिक्स करने के बाद किसान भाइयों तब आप अपनी सरसों की बुआई कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे किसान भाइयों तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छा उत्पादन निकालेगी और आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग फिर नहीं लग पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना